फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल डॉक खोलता हूँ, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं बस लिखता हूँ रैंडमली माय नेम इज मीत, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो माय नेम इज मीत आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा है, राइट। जो भी हमने लिखा है वो खुद गूगल डॉक में सेव हो रहा है कहीं पे, और फिर रिफ्रेश करने पे वापस हमें सेम कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। तो हमें भी ऐसी सेम फंक्शनलिटी बनानी है कि हम अगर एक टेक्स्ट एडिटर में कुछ भी लिखते हैं तो वो सेव हो जाना चाहिए और रिफ्रेश पे हमें वापस मिल जाना चाहिए वही सेम कंटेंट। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर्स आपको क्या बोल सकते हैं, अगर आपने लोडेश लाइब्रेरी यूज की होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमें डीबाउंस फंक्शन मिलता है, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे बनानी है। तो अब ये कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करो या फिर अप्रोच सोचो सिर्फ, ठीक है। अगर कहीं फंस रहे हो, कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे साथ फॉलो करो। अब तो देखो इसको कमेंट कर देंगे अभी के लिए, और अब क्या करेंगे, डीबाउंस फंक्शन बनाएंगे। हमने क्या बोला, डीबाउंस हमें एक ऐसा बनाना है फंक्शन जो कोई भी दूसरा फंक्शन ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेंगे जो हम पास करेंगे, जहाँ पे हमें ये डीबाउंसिंग मैकेनिज्म यूज करना है, ये कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। और एक वेट टाइम ले लेंगे, ठीक है, मतलब हमें कितने टाइम तक वेट करवाना है। अब क्या करेंगे, टाइम आउट यहीं पे ले लेंगे, ठीक है। इसको अभी के लिए कमेंट कर देंगे। टाइम आउट ले लिया। अब हमें क्या करना है, सेट टाइम आउट, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे आफ्टर दी वेट टाइम, ठीक है। फिर उस फंक्शन में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे नहीं पता है कि उस फंक्शन में क्या है, उसमें एक एपीआई कॉल भी हो सकता है या फिर कुछ लोकल स्टोरेज में सेट भी कर सकते हैं फॉर दिस टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे बस हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट है तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है, जो आएगा यहां से। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन रिटर्न करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर टाइम आउट ऑलरेडी है तो क्या करो, ये 3 चीज, राइट। और यहां पे क्या करवाएंगे, सेव कंटेंट इन लोकल स्टोरेज की जगह पे, सेव कंटेंट में क्या करते थे हम, ये चीज कॉल करते थे, राइट। तो यहां पे भी सेम वही चीज करेंगे, टाइम आउट को इससे असाइन कर देंगे और इसको रैप करेंगे एक फंक्शन में, नाम दे देंगे स्टार्ट टाइमर, ठीक है। और इसके अंदर डाल देंगे ये चीज, ये सेम चीज वही है जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की जगह पे हमने यहाँ पे फंक्शन दे दिया है, क्योंकि फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और टाइम आउट अनडिफाइंड के बाद क्या किया था हमने, सेव टू कंटेंट इन लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट टाइमर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स आएंगे कहाँ से, कौन देगा इसको, अब जो ये फंक्शन को कॉल करेगा वो आर्ग्यूमेंट्स देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यही सेम चीज हमने की यहाँ पे, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक जनरलाइज फंक्शन बना दिया डीबाउंस का। अभी हम क्या करेंगे, एक बना देंगे यूजर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे सेम फंक्शन कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है सेट आइटम, ठीक है। कंटेंट आ जाएगी, वैल्यू वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कैसे आएगा, हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें, और इसको सेट करवा देंगे, कंसोल भी करवा देते ताकि हमें पता चले कि कितनी बार ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। अगर कुछ लिखते हैं आफ्टर द डिले टाइम, ठीक है, एक ही बार होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यूजर इनपुट एक वेरिएबल लिया और उसको ये डीबाउंस फंक्शन से, ठीक है, और डीबाउंस फंक्शन को कॉल कर दिया। डीबाउंस फंक्शन में क्या किया, ये एक फंक्शन पास किया, ठीक है, जो हमने यहां पे लिखा था, राइट। वो सेम चीज यहां पे लिख सकते हैं, बट हम यहां पे जनरलाइज बना रहे इसलिए फंक्शन लिखा है, और जो फंक्शन है एक्चुअल में वो रन का हो जाएगा, ठीक है। अब वेट टाइम भी हमें पास करना है, राइट। तो पास कर देंगे 500 मिली सेकेंड्स, ठीक है। और अब यहां पे क्या रिटर्न होगा,
जब डिबाउंस कॉल होगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा यूजर इनपुट में, ये चीज। ठीक है, अब हमें यूजर इनपुट को कॉल करवाना पड़ेगा, राइट, ऐसे, जिसमें हम पास करेंगे कि यूजर ने क्या टाइप किया है, e.target.value। ठीक है, बट वो यहां पे नहीं करेंगे, वो हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, यूजर इनपुट जैसे कॉल करेंगे तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी। देखो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, ये चीज होगी, राइट, डिबाउंस फंक्शन कॉल होगा जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब। ठीक है, ये इवेंट लिस्नर तो तब कॉल होगा जब हम कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए भूल जाओ, सबसे पहले कॉल होगा, इसको अभी के लिए हटा देते हैं ताकि सब क्लियर रहे। ठीक है, तो अब डिबाउंस पहले कॉल होगा, डिबाउंस कॉल होगा तो क्या होगा, ये चीज एग्जीक्यूट होगी, इतनी चीज, राइट। ठीक है, और फिर फंक्शन से ये रिटर्न हो जाएगा, इतना चीज, ये फंक्शन। ठीक है, और फिर यूजर इनपुट जो फंक्शन रिटर्न हुआ उसको कॉल करवा देंगे। तो यहाँ पे जब यूजर इनपुट कॉल होगा तो ये चीज रन होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे हमें ये भी करना पड़ेगा, राइट, जो हमने यहाँ पे किया था, सॉरी वो तो हटा दिया, बट बेसिकली अगर फर्स्ट टाइम टाइम आउट नहीं होगा, राइट, फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू होगी, अनडिफाइंड, तो उस केस में हमें भी स्टार्ट टाइमर करना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट टाइम जब यूजर इनपुट कॉल होगा, ठीक है, तो स्टार्ट टाइमर कॉल होगा, ये वाला टाइम आउट तो अभी है नहीं, स्टार्ट टाइमर कॉल होगा तो क्या होगा, ये चीज एग्जीक्यूट होगी, राइट। यहाँ पे भी क्लोजर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, राइट, क्योंकि ये तो रिटर्न हो गया यहाँ पे यूजर इनपुट में, बट यूजर इनपुट जब मैं कॉल करूंगा तब ये चीज एग्जीक्यूट होगी, राइट। इसके पेरेंट एनवायरनमेंट में क्या चीज है, ये सब चीज है जो उसको याद रहेगी जब वो ये चीज एग्जीक्यूट करेगा तब। इसलिए क्लोजर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपने नहीं समझा है तो यार आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो समझ लो। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, अब टाइम आउट नहीं है तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या होगा, सेम चीज होगी, 500 मिलीसेकेंड्स तक कुछ टाइप नहीं किया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फंक्शन कौन सा है, जो हमने यहाँ पे पास किया है, ये वाला, राइट। तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर लोकल स्टोरेज में। ठीक है, अगर सेकेंड टाइम टाइम आउट है तो क्लियर टाइम आउट अनडिफाइंड और वापस स्टार्ट टाइमर कॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज वापस सेट हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको, समझ आ गया, आई होप अच्छे से समझाया मैंने इसको। चलो समझ लेते हैं, इसको पहले खाली कर देते हैं, डिलीट, रिफ्रेश करते हैं, आईपी टाइप करता हूं सिर्फ, आईपी हेलो आ गया, राइट। कहां से आया, यहीं से आया, यूजर इनपुट से। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, आईपी आ गया, ग्रेट। अब क्या करते हैं, पूरा लिख देते, आईफोन आ गया, यहाँ पे क्या आया, एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ, राइट। ठीक है, तो अब सही चल रहा है। अब देखो, ये एक यूज केस के लिए तो हमने देख लिया, ठीक है, बट अभी हमें क्या करना है कि सपोज इसी कंसेप्ट से एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। उसमें क्या करना है,